महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है जिसे महर्षि वेदव्यास ने लिखा था। ये कुरु वंश के राजाओं, पांडवों और कौरवों के बीच हुए संघर्ष की कथा है, जिसमें धर्म, अधर्म, नीतियां, राजनीति और जीवन के गहरे दर्शन समाहित हैं। इस ग्रंथ में 100,000 से अधिक श्लोक हैं और यह भारत के सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक मूल्यों का प्रतीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अनटोल्ड स्टोरी पर। यहाँ आपको मिलेगा दुनिया की टॉप 10 रहस्य कहानियाँ। हर वीडियो में मिलेगा आपको मनोरंजन और ज्ञान के बेहतरीन संगम। चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। महाभारत की कथा राजा शांतनु से शुरू होती है, जो हस्तिनापुर के राजा थे। उन्होंने गंगा से विवाह किया और उनके पुत्र भीष्म देवव्रत हुए। भीष्म ने अपने पिता के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और सिंहासन त्याग दिया। शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती से विचित्रवीर्य और चित्रांगद नामक 2 पुत्र हुए। चित्रांगद युद्ध में मारे गए और विचित्रवीर्य भी संतान छोड़ने से पहले ही मर गए। संतान की आवश्यकता के कारण सत्यवती ने अपने पहले पुत्र महर्षि वेदव्यास को बुलाया, जिन्होंने नियोग विधि से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को जन्म दिया। धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए पांडु राजा बने। पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। कुंती को महर्षि दुर्वासा से एक वरदान प्राप्त था, जिससे वह इच्छित देवता से संतान प्राप्त कर सकती थी। इस वरदान से कुंती ने 3 पुत्र युधिष्ठिर, धर्मराज, भीम, पवनपुत्र, अर्जुन, इंद्रपुत्र को जन्म दिया। माद्री ने इस विधि से नकुल और सहदेव, अश्विनी कुमारों से को जन्म दिया। इस प्रकार पांडवों का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र ने गांधारी से विवाह किया, जिनसे 100 कौरव पुत्र, सबसे बड़ा दुर्योधन और एक पुत्री दुशाला हुई। हस्तिनापुर में गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। अर्जुन उनके प्रिय शिष्य बने, जबकि दुर्योधन भी अपने बल के कारण शक्तिशाली योद्धा था। एक दिन द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, जिसमें अर्जुन ने मत्स्य वेद करके उनका विवाह किया। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। पांडवों को इंद्रप्रस्थ नामक एक नया राज्य दिया गया। युधिष्ठिर ने वहां राजसूय यज्ञ किया और सम्राट बने। इससे दुर्योधन को ईर्ष्या हुई। शकुनी ने युधिष्ठिर को द्यूत जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया। छल से युधिष्ठिर ने अपना राजपाट, भाइयों, यहां तक कि द्रौपदी को भी हार दिया। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, लेकिन श्रीकृष्ण ने उनकी लाज बचाई। धृतराष्ट्र ने पांडवों को वनवास दिया, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। वनवास के दौरान पांडवों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अर्जुन को दिव्यास्त्र मिले, भीम ने राक्षसों का वध किया, युधिष्ठिर को ऋषियों से धर्म ज्ञान मिला। भीम ने हिडिंबा से विवाह किया और घटोत्कच का जन्म हुआ। अर्जुन ने स्वर्ग जाकर दिव्यास्त्र प्राप्त किए। अज्ञातवास में पांडवों ने विराट नगर में रहकर स्वयं को छिपाए रखा। अर्जुन ने उत्तरा को नृत्य सिखाया और विराट युद्ध में कौरवों को हराया। अज्ञातवास समाप्त होने के बाद पांडवों ने अपना राज्य मांगा, लेकिन दुर्योधन ने इनकार कर दिया। श्रीकृष्ण शांति दूत बनकर गए, पर दुर्योधन युद्ध के लिए अड़ा रहा। युद्ध की तैयारी शुरू हुई। अर्जुन युद्ध में अपने ही बंधु बांधवों को देखकर विचलित हुए। तब श्रीकृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का ज्ञान दिया। युद्ध के पहले 10 दिन भीष्म ने सेनापति के रूप में लड़ाई लड़ी, लेकिन शिखंडी को आगे रखकर अर्जुन ने उन्हें बाणों से घायल कर दिया। भीष्म बाणों की शैया पर लेट गए। इसके बाद गुरु द्रोण सेनापति बने। उन्होंने चक्रव्यूह रचा, जिसमें अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र, वीरगति को प्राप्त हुआ। क्रोधित होकर भीम ने दुर्योधन के भाई दुशासन को मारकर उसका रक्त द्रौपदी के केशों में लगाया। कर्ण सेनापति बने। अर्जुन और कर्ण का भयंकर युद्ध हुआ। श्रीकृष्ण की सहायता से अर्जुन ने कर्ण का वध किया। युद्ध के अंत में भीम और दुर्योधन गदा युद्ध में भिड़े। श्रीकृष्ण के संकेत पर भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। अश्वत्थामा ने क्रोधित होकर पांडवों के शिविर में सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। युधिष्ठिर राजा बने, लेकिन उन्होंने युद्ध से व्यथित होकर वन जाने का निश्चय किया। श्रीकृष्ण और भीष्म पितामह ने उन्हें समझाया। कुछ वर्षों बाद श्रीकृष्ण ने जब देखा कि उनका यदुवंश आपसी संघर्ष में नष्ट हो गया, तो उन्होंने पृथ्वी छोड़ने का निश्चय किया। एक व्याध शिकारी के तीर से श्रीकृष्ण का देहांत हुआ। इसके बाद पांडवों ने परीक्षित को राजा बनाया और हिमालय की यात्रा पर निकले। एक एक करके सभी पांडव स्वर्गारोहण के दौरान गिरते गए, केवल युधिष्ठिर जीवित स्वर्ग पहुंचे। महाभारत केवल एक युद्ध कथा नहीं है, ये धर्म और अधर्म, कर्म और फल, सत्य और असत्य के संघर्ष की गाथा है। इसमें बताया गया कि कोई भी कर्म फल से नहीं बच सकता और न्याय व सत्य की जीत हमेशा होती है। महाभारत का संदेश आज भी प्रासंगिक है। ये हमें सिखाता है कि धर्म का पालन करना, सत्य के मार्ग पर चलना और अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्चा जीवन है।